आपका डबल स्टार टेस्ट सीरीज चला है ज्ञान बिंदु में, वो भी लेके आइए। तो आपके लिए लेके आए हैं। और ये सप्ताह में अगर हम लोग बात करेंगे तो 2 दिन चलता है, एक शनिवार को चलेगा और एक आपको रविवार को चलेगा, ठीक है। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम लिंक पर भेज दिए हैं। तो पहले इसको बनाइए, पूरा बनाइए कि देखिए इसमें कितना नंबर आना चाहिए। इसमें दोस्तों 60 प्लस जिसका नंबर आ रहा है उसकी तैयारी बेहतरीन मानी जाएगी। हम लोग 1 से लेके 100 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और मिलाइए कि आपका कितना नंबर सही हुआ, और आप लोग कमेंट भी कीजिए, ठीक है। तभी हम लोग ये डेली वीडियो को प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए बिना देरी का शुरुआत करते हैं। और सोमवार से शुक्र जो है आपका फुल लेंथ टेस्ट चलता है, तो वो भी आपके बीच हम करवा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आप लोग ने बना लिया होगा। जिसने बना लिया है वो अपना नंबर जरूर कीजिएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है, हाल में है स्वास्थ्य महिला महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये याद रखनी है, गांधीनगर में किया गया। कहाँ पर किया गया दोस्तों? अगर हम लोग बात करेंगे गांधीनगर कहाँ पर किया गया, गुजरात में किया गया। कहाँ पर किया गया? गांधीनगर गुजरात में। ये महोत्सव कब का महोत्सव था? 2025 का महोत्सव था। कब था? 2025 का महोत्सव था। अगर हम लोग बात करेंगे गांधीनगर में और क्या हुआ है, तो याद रखनी है दिव्य कला महोत्सव। क्या बोलेंगे? दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये भी आपका गांधीनगर गुजरात में किया गया, ठीक है। अच्छा, ये जो गांधीनगर में किया गया स्वास्थ्य महिला महोत्सव, इसमें क्या किया गया? तो याद रखनी है, एक था बोल सकते हैं मिथिला कवि। क्या बोलेंगे? मिथिला कवि था, जिसका नाम क्या था याद रखनी है। अगर हम लोग बात करेंगे विद्यापति था। क्या था? विद्यापति था। तो इसका प्रतिमा का आवरण भी किया गया। क्या बोलेंगे? इसका प्रतिमा का आवरण किया गया। क्या बोलेंगे? प्रतिमा का आवरण किया गया, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक है। भुवनेश्वर उड़ीसा से याद रखनी है, यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों? अगर हम लोग भुवनेश्वर उड़ीसा की बात करेंगे तो अभी जो प्रवासी सम्मेलन हुआ है 2025 का, वो कहाँ पर हुआ है? भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ है। सबसे स्वच्छ शहर की बात करेंगे, सबसे स्वच्छ शहर याद रखनी है, वो आपका कौन हो जाएगा? इंदौर हो जाएगा। और वायु में सबसे स्वच्छ शहर भी बात करेगा तो वो आपका इंदौर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। बिहार जाति आधारित गणना के अनुसार राज्य में अधिसूचित जातियों की संख्या कितनी है? तो 215 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 215। अगर हम लोग बात करेंगे बिहार में अगर हम लोग कुल जनसंख्या की बात करेंगे, तो बिहार में कुल जनसंख्या कितना है दोस्तों? बिहार में कुल जनसंख्या की बात करेंगे तो 13.07 करोड़ जो है टोटल है, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे इसमें दोस्तों मेल कितने हैं और इसमें फीमेल कितने हैं, यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है, ठीक है। अगर हम लोग मेल की बात करेंगे तो ये 6.41 करोड़ है। और अगर हम लोग फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल यहाँ पर दोस्तों भी उतना ही है, ऐसा कोई भी बात नहीं है जो कि कम है। तो 6.11 करोड़ है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर करोड़ लिख दीजिए, प्रतिशत नहीं होगा, करोड़ होगा। ये चीज़ एकदम आपको ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर से बिहार की अगर हम लोग जनसंख्या की बात कर रहे हैं, तो बिहार से बाहर कितने व्यक्ति रह रहे हैं? तो 53,72,000। क्या बोलेंगे? 53,72,000 लोग दोस्तों क्या रह रहे हैं? बाहर रह रहे हैं। कहाँ रह रहे हैं? बाहर रह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक में किसी को कोई तरह का दिक्कत नहीं हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और बनाने का प्रयास कीजिए। हाल ही में जो है भारत और नेपाल के बीच दोस्तों संयुक्त सैन्य परीक्षण अभ्यास सूर्य किरण का 18वां संस्करण आयोजन नेपाल के सलझंडी में किया गया। तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। इस अभ्यास का आयोजन 31 दिसंबर 2024 से 13 दिसंबर 2025 के मध्य किया गया। तो यहाँ पर से दोनों कथन सही है। देखिए ये जो डेट आपको दिया गया है, अभी जो 7 तारीख को एग्जाम हुआ था, याद रखनी है 7 शायद तो बोल सकते हैं जुलाई को एग्जाम था, 7 जुलाई या जून को जो भी रहे, उसमें डेट पूछा गया था। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग सूर्यकिरण अभ्यास की बात करेंगे, कहाँ 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 हो जाएगा? भारत और नेपाल के बीच अभ्यास है। 2025 में इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? नेपाल के सलझंडी में किया गया। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से कुछ अभ्यास आपको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कुछ अभ्यास आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है जो 2025 में हुआ है। अगर हम लोग बात करेंगे रिम्पैक अभ्यास, क्या बोलेंगे? रिम्पैक अभ्यास को ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो याद रखनी है खंजर अभ्यास। क्या बोलेंगे दोस्तों? खंजर अभ्यास को याद रखनी है। आपको याद रखनी है धर्म गार्जियन। क्या बोलेंगे? धर्म गार्जियन अभ्यास। आपको याद रखनी है एक्यूबेरिन। क्या बोलेंगे? एक्यूबेरिन अभ्यास। आपको याद रखनी है वरुण अभ्यास, ठीक है। उसके बाद याद रखनी है गरुड़ अभ्यास। क्या बोलेंगे? गरुड़ अभ्यास। तो इतना को ध्यान दीजिएगा। अगर रिम्पैक की बात करेंगे तो ये एक प्रकार का भारतीय नौसैनिक अभ्यास है। क्या है दोस्तों? नौसैनिक अभ्यास है, ठीक है। खंजर अभ्यास की बात करेंगे तो ये भारत और याद रखनी है किर्गिस्तान के बीच हो जाएगा। किसके बीच हो जाएगा? किर्गिस्तान के बीच हो जाएगा। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच है। किसके किसके बीच है? भारत और जापान। एक्यूबेरिन भारत और मालदीव के बीच हो जाएगा, ठीक है। और वरुण की बात करेंगे तो ये
भारत और बोल सकते हैं फ्रांस के बीच हो जाएगा। और गरुड़ की बात करेंगे तो ये भारत और इंडोनेशिया के बीच हो जाएगा। किसके बीच हो जाएगा? इंडोनेशिया के बीच हो जाएगा। तो यहाँ तक आपका करंट अभी टैलेंट रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नागमार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल फील्ड मूल्यांकन परीक्षण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो ये याद रखनी है, डीआरडीओ के द्वारा किया गया, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ठीक है। और अगर हम लोग बात करेंगे, अभी जो ये नाग 2 रखा गया दोस्तों, नाग जो है नाग मार्क 2, इसका जो है नाम जो रखा गया नागास्त्र कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? नागास्त्र कर दिया है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बात आया है डीआरडीओ, तो डीआरडीओ का गठन की बात करेंगे तो कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1958 को किया गया। ठीक है। और अगर इसका हम लोग मुख्यालय की बात करेंगे, तो इनका मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? तो याद रखनी है, इनका मुख्यालय हो जाएगा दिल्ली। कहाँ हो जाएगा? न्यू दिल्ली हो जाएगा। ठीक है। और अभी इसका अध्यक्ष की बात करेंगे तो अभी इनका अध्यक्ष कौन है? तो समीर कामत हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? समीर कामत दोस्तों इनके क्या हो जाएंगे? अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर आपका दिया गया है ऑप्शन में इसरो। इसरो की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका गठन कब होता है? 1969 में, 15 अगस्त 1969 में इसरो के द्वारा जो अभी छोड़ा गया, याद रखनी है। अगर हम लोग बात करेंगे चंद्रयान 4 का कब लक्ष्य रखा गया है दोस्तों, तो याद रखनी है चंद्रयान 4 का लक्ष्य 2027 में रखा गया है। और अगर हम लोग बात करेंगे चंद्रयान, बोल सकते हैं चंद्रयान 5, चंद्रयान फर्स्ट जो छोड़ा जाएगा, याद रखनी है लुपेक्स से। किससे भेजा जाएगा? लुपेक्स। और लुपेक्स ये किसके किसका सम्मिलित मिशन है? तो याद रखनी है भारत और जापान का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा दोस्तों? भारत और जापान का हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, हाल ही में भारतीय सेना ने पेंगोंग त्सो के तट पर निम्न में से किसकी प्रतिमा का अनावरण किया? ये छत्रपति शिवाजी का किया। ठीक है। किसका किया दोस्तों? छत्रपति शिवाजी का इन्होंने जो है अनावरण किया। ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग इस प्रतिमा की अगर हम लोग बात करेंगे, इस प्रतिमा की ऊंचाई आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। अगर इस प्रतिमा की ऊंचाई पूछेगा तो याद रखनी है 14,300 फीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 14,300 फीट हो जाएगा। तो ये भी चीज ध्यान देनी है। ठीक है। यहाँ पर से किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पर पेंगोंग त्सो झील के बारे में। ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे पेंगोंग त्सो झील के बारे में, तो अगर हम लोग बात करेंगे ये झील कहाँ पर है दोस्तों, सबसे पहले ये याद रखनी है, तो ये हिमालय में स्थित है। क्या बोलेंगे? हिमालय में स्थित एक प्रकार का झील हो जाएगा दोस्तों। क्या है? एक प्रकार का झील है। और बोल सकते हैं अगर विश्व की बात करेंगे, तो जिस तरह भारत का खारे पानी का झील आपका चिल्का झील है, उसी तरह विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी का झील अगर हम लोग बात करेंगे, खारे पानी का झील, वो आपका कौन हो जाएगा? तो याद रखनी है तंगसो झील हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तंगसो झील हो जाएगा। ठीक है। और तंगसो झील की अगर हम लोग बात करेंगे, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो याद रखनी है लगभग जो है 4400 मीटर बोला जाता है, 4350 भी कहीं कहीं दिया जाता है, तो उसको भी ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। निम्न में से वह कौन सा देश है जिसने हाल ही में महिलाओं को बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने वाला नया कानून लगाया? तो ये स्विट्जरलैंड। और याद रखनी है महिला से यहाँ पर अगर संबंध याद रखनी है, महिलाओं से जो है अभी बिहार में जो है बोल सकते हैं 75 लाख। ठीक है। 75 लाख महिलाओं को कितना राशि देने का योजना किया है? तो याद रखनी है 10,000। क्या बोलेंगे? 10,000 महिलाओं को याद रखनी है। बिहार में महिला के लिए जो है क्या लगाया गया? पिंक सिटी चलाया गया। क्या बोलेंगे? पिंक बस। पिंक बस जो है किसके लिए है? महिलाओं के लिए है। और अगर बात करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक चलाया गया? तो याद रखनी है गांधी जो आपका बोल सकते हैं गांधी मैदान जो है दोस्तों पटना में, गांधी मैदान से लेके दानापुर तक। ठीक है। इसको भी ध्यान दीजिएगा, ये बिहार का योजना है महिला के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में आए तूफान राफेल का विनाशकारी प्रभाव के बाद भारत ने किस देश के मानवीय सहायता भेजी? तो ये क्यूबा के लिए भेजा। किसके लिए दोस्तों? क्यूबा के लिए भेजा। और इसका जो नामकरण किया राफेल, वो किस देश ने किया है? तो याद रखनी है फ्रांस ने दोस्तों इनका क्या किया? नामकरण किया। क्या किया दोस्तों? नामकरण किया। अब देखिए यहाँ पर से जो कुछ अभ्यास है, जैसे म्यांमार में याद रखनी है ऑपरेशन बर्मा को भेजा गया था। ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो भूकंप आया था, अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर समझिए, ऑपरेशन अगर आपको पूछेगा बर्मा। ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे ऑपरेशन दोस्ती कहाँ के लिए चलाया? याद रखनी है ऑपरेशन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्ती। ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन याद रखनी है देवी शक्ति। क्या बोलेंगे? ऑपरेशन देवी शक्ति चलाए। ठीक है। उसके बाद याद रखनी है ऑपरेशन आपका अजय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑपरेशन अजय। उसके बाद याद रखनी है ऑपरेशन गंगा चलाया। ठीक है। उसके बाद याद रखनी है अभी जो 2025 का हुआ ऑपरेशन सिंदूर। क्या बोलेंगे? ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ठीक है। ये सब चीज एकदम आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपका बनता है। ऑपरेशन बर्मा अभी तुरंत हमने बताया म्यांमार के लिए चलाया। दोस्ती दोस्तों याद रखनी है तुर्की के लिए चलाया था।
देवी शक्ति याद रखनी है अफगानिस्तान, क्या बोलेंगे, अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन अजय की बात करेंगे तो ये दोस्तों इजराइल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन गंगा की बात करेंगे तो याद रखनी है यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चला गया। ऑपरेशन सिंदूर याद रखनी है पाकिस्तान में पहलगांव आतंकी हमला जो हुआ था उसी में चलाया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखें। जनवरी 2025 में 23वां दिव्य कला मेला का आयोजन निम्न में से कहाँ किया गया? तभी तुरंत हमने बताया गुजरात में किया गया। ओकोटा स्टेडियम वडोदरा गुजरात में किया गया। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली से याद रखनी है, यहाँ पर क्या किया गया? आदि महोत्सव चलाया गया। क्या बोलेंगे? आदि महोत्सव दोस्तों यहीं पर चलाया गया। विश्व पुस्तक मेला, क्या बोलेंगे? विश्व पुस्तक मेला। ठीक है, याद रखनी है बिम्स्टेक का मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ? यहीं पर। संगीत स्तरीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ? यहीं पर। यहाँ से बहुत सारा बात है। पटना में याद रखनी है 50वां दोस्तों पीठासीन याद रखनी है अधिकारी का बैठक कहाँ पर किया गया? ये आपका पटना में किया गया। तो ये सभी बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जागृति ऐप और जागो ग्राहक जागो ऐप का निर्माण किस संस्था के छात्रों ने किया? तो याद रखनी है आईआईटी बीएचयू के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? आईआईटी बीएचयू के द्वारा किया गया। तो इसको भी एकदम आपको ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में आयोजित हुए भारत में 76वें गणतंत्र दिवस का केंद्रीय विषय क्या था? अगर हम लोग बात करेंगे 76वां गणतंत्र दिवस जो हम लोग मनाए वो कब मनाते हैं? 26 जनवरी 1900 बोल सकते हैं 50 से स्टार्ट होता है गणतंत्र दिवस मनाना। और इस बार जो 76वां गणतंत्र दिवस था वो याद रखनी है कहाँ पर मनाया जाता है दोस्तों? दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मनाया जाता है। और इसका थीम जो था स्वर्णिम भारत विरासत और विकास था। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे इसमें दोस्तों आपका जो बोल सकते हैं बाहर से जो आता है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? यहाँ पर ध्यान नहीं आ रहा है तो याद रखनी है कौन था? प्रभावो सुबियांतो थे। कौन थे दोस्तों? प्रभावो सुबियांतो थे। ठीक है, ये याद रखनी है। मुख्य अतिथि कौन थे? तो याद रखनी है प्रभावो सुबियांतो। और ये कहाँ के थे? तो याद रखनी है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। क्या बोलेंगे? इंडोनेशिया का राष्ट्रपति था। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और इसमें अगर हम लोग बात करेंगे टोटल कितनी झांकी ने भाग लिया? 31 झांकी ने भाग लिया। और सबसे टॉप पर कौन रहा? तो याद रखनी है महाकुंभ। कौन बोलेंगे? महाकुंभ रहा। और महाकुंभ कहाँ की झांकी था? तो उत्तर प्रदेश का था। ठीक है, ये सभी बात को ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में ऑस्कर 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की श्रेणी में भारत का कौन सा फिल्म चुना गया? तो ये दोस्तों तो आपका हो जाएगा लापता लेडीज। कौन बोलेंगे? ऑस्कर अवार्ड की बात करेंगे। ये 57वां ऑस्कर अवार्ड में दोस्तों किसका नाम रखा गया था? लापता लेडी। लेकिन इसका नाम दोस्तों बाहर हो गया। अभी दोस्तों 69वां दोस्तों फिल्म फेस्टिवल हुआ है, सॉरी 71वां। तो अभी 71वां हुआ लेकिन 69वां ही था, 2023 का ही था। ये 2025 में दिया गया। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। सर्वप्रथम फिल्म किसको मिला? बारबी फेल को मिला। अगर हम लोग बात करेंगे एक्टर में किसको मिला दोस्तों? एक्टर में जवान मूवी के याद रखनी है बोल सकते हैं किसको मिला? शाहरुख खान को। क्या बोलेंगे? शाहरुख खान को मिला। ठीक है, ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। केरल सरकार ने हाल ही में आपदा से निपटने के लिए कौन सी प्रचलन, तो आपदा से निपटने के लिए कौन सा? कवचम प्रणाली चलाया। कौन चलाया दोस्तों? अगर हम लोग बात करेंगे तो आपदा से निपटने के लिए कौन चलाया? कवचम प्रणाली चलाया। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज का निर्माण किया गया? तमिलनाडु में। कहाँ पर किया गया? तमिलनाडु में किया गया। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तमिलनाडु में दोस्तों गलासी ब्रिज का निर्माण किया गया। तो कहाँ पर किया गया? तमिलनाडु में किया गया। और अगर हम लोग बात करेंगे इसकी लंबाई आपसे पूछ सकती है, इसकी लंबाई कितना हो जाएगा? 77 मीटर लंबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 77 मीटर लंबा हो जाएगा। 10 मीटर आपका बात करेंगे तो चौड़ा हो जाएगा। और अगर बात करेंगे याद रखनी है 10 मीटर चौड़ा। और इसमें लागत अगर रुपया की बात करेंगे तो ये भी पूछ सकता है लागत कितना लगा है? 37 करोड़ रुपया। क्या बोलेंगे? 37 करोड़ रुपया हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर हो शुरू किया गया ऑपरेशन सरदवात, ये दोस्तों किसके द्वारा? बीएसएफ के द्वारा चलाया गया। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और ये कहाँ पर चलाया गया? राजस्थान में चलाया गया। तो इसको भी ध्यान देनी है। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जीनोम इंडिया डेटा कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में? देखिए डेटा की बात करेगा तो ये कहाँ पर हो जाएगा? नई दिल्ली और बेंगलुरु भी हो सकता है, लेकिन इससे याद रखनी है नई दिल्ली को आपको एकदम ध्यान दीजिएगा। अगर बात करेगा इलेक्ट्रॉनिक शहर, क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक शहर की बात करेगा तो ये आपका कहाँ पर हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा बेंगलुरु में। अगर मुंबई से याद रखने हैं वेब सम्मेलन, वेब सम्मेलन दोस्तों कहाँ पर हुआ? तो याद रखनी है यहीं पर से हुआ, मुंबई से। अगर बात करेंगे रिमोट कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल का दोस्तों आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये भी आपका कहाँ पर किया गया? मुंबई में किया गया। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला निर्मित सर्जिकल रोबोट एएसआई मंत्रा स्थापित किया गया? तभी तुरंत बताएं। महाराष्ट्र दोस्तों कहाँ पर? पुणे में किया गया। कहाँ पर दोस्तों? महाराष्ट्र में, पुणे में। याद रखनी है, पंजाब की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर 10,000 रुपया देने की बात किया गया है। जो दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे 10,000 रुपया देने की बात किया गया है और उस परिवार को देने की बात किया गया है जो, याद रखनी है, मतलब कि बोल सकते हैं जो आपका उड़ता पंजाब जो था उसी से कुछ रिलेटेड करके है। उड़ीसा से याद रखनी है सुभद्रा योजना। क्या बोलेंगे? सुभद्रा योजना। सुभद्रा योजना किसकी योजना है? तो याद रखनी है महिला की सबसे बड़ी योजना कौन है? सुभद्रा योजना। यहीं पर क्या चलाया गया दोस्तों? छाता परियोजना चलाया गया। क्या चलाया गया दोस्तों? छाता परियोजना चलाया गया। और अगर हम लोग बात करेंगे यहीं से, याद रखनी है, वित्तीय सूचकांक में दोस्तों सबसे टॉप राजकोषीय नीति में कौन रहा? तो उड़ीसा राज्य रहा। क्या बोलेंगे? उड़ीसा स्टेट रहा। और यहीं पर दोस्तों क्या बनाया गया? प्रवासी दिवस मनाया गया। प्रवासी दिवस का सम्मेलन 2025 वाला कहाँ पर हुआ? तो उड़ीसा राज्य में हुआ। ठीक है। यहीं पर याद रखनी है जगन्नाथ। क्या बोलेंगे? जगन्नाथ रथ यात्रा कहाँ पर निकाला गया? ये सब उड़ीसा में निकाला गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 18वां प्रवासी दिवस भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ पर? अभी तुरंत हमने बताया भुवनेश्वर ओडिशा हो जाएंगे। और अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों ये कब से कब तक हुआ? 8 से 10 जनवरी के बीच हुआ। क्या बोलेंगे? 8 से 10 जनवरी के बीच हुआ। और इसका अतिथि की बात करेंगे तो याद रखनी है इसका अतिथि जो हो जाएगा टोबैको एंड, याद रखनी है, त्रिनाद। क्या बोलेंगे? टोबैको एवं त्रिनाद हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये दोस्तों कोलकाता में किया गया। कहाँ पर किया गया? कोलकाता में किया गया। तो इसको एकदम ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका सवाल बन सकता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस राज्य में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया? तो ये कहाँ पर किया? निजामाबाद तेलंगाना में किया। कहाँ पर किया? निजामाबाद तेलंगाना में किया। आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? छत्तीसगढ़ बन गया। क्या बोलेंगे? छत्तीसगढ़। हिमाचल प्रदेश से एक चीज याद रखनी है, यहाँ पर जो लोक सेवा भवन था, क्या बोलेंगे? लोक सेवा जो भवन था, इसका नाम परिवर्तन कर दिया दोस्तों, और इसका नाम क्या रख दिया? डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्या बोलेंगे? डॉक्टर मनमोहन सिंह भवन रख दिया। क्या बोलेंगे? डॉक्टर मनमोहन सिंह भवन से नाम से रख दिया। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। उत्तराखंड, याद रखनी है, समान सिविल संहिता को लागू करने वाला दूसरा स्टेट कौन हो गया? उत्तराखंड हो गया। और अभी दोस्तों किसने, मतलब कि बोल सकते हैं, लागू करने का लक्ष्य रखा है? तो गुजरात ने रखा है। ये भी आपको करंट अफेयर की दृष्टि से याद रखनी है। ठीक है, ये चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ तक 20 क्वेश्चन जो था आपका दोस्तों क्या था? करंट अफेयर का था। ठीक है, अब जो है आपका क्या हो जाएगा? अब देखिए सिलेबस से आपका क्वेश्चन है और आपने बनाया होगा तो बहुत ही अच्छी नंबर आपका आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन दोस्तों आपका पढ़ाया हुआ है, टोटल चीज हमने पढ़ाया है आपको। निम्न में से कौन सा कथन सीधी सड़क पर एक समान त्वरण से चलने वाली कार के लिए सही है? देखिए त्वरण की बात करेगा यहाँ पर, अगर हम लोग त्वरण करेंगे, त्वरण का त्वरण हम लोग किसको कहते हैं? तो वेग में याद रखनी है, त्वरण जो आपका होता है, तो त्वरण हम लोग किसको कहते हैं सबसे? तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। त्वरण का अगर हम लोग बात करेंगे, एक्सेलरेशन बराबर होता है अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग बटे होता है सही, इसका होता है फार्मूला। ठीक है, और इसका हम लोग अगर एसआई मात्रक की बात करेंगे तो ये आपका क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण एक प्रकार का क्या है दोस्तों? सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है। ठीक है, और जब एक समान त्वरण से चल रहा है तो याद रखनी है, मान के चलिए एक आप जो है 5 किलोमीटर पर आवर्स घंटा से चल रहे हैं। ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं और यहाँ से चल गए दोस्तों 5 किलोमीटर, यहाँ भी दोस्तों आपको 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगा। ठीक है, तो यही बोलता है कि एक समान वेग से चल रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा? कार का वेग लगातार बदलता रहता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? कार का वेग दोस्तों लगातार बदल रहा है, यही लिए दोस्तों आप लोग एक समान वेग से चल रहे हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। किसी कार की हेडलाइट, बहुत ही आसान प्रश्न, अवतल दर्पण हो जाएगा। अच्छा, अवतल दर्पण का जो हम लोग प्रयोग करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं? तो एक बार देख लीजिए। अगर हम लोग अवतल दर्पण की बात करेंगे तो ये सोलर प्लेट में इसका प्रयोग करते हैं। कहाँ पर दोस्तों? सोलर प्लेट में इसी का प्रयोग करते हैं। गाड़ी का हेडलाइट हो जाएगा। ठीक है, गाड़ी का याद रखनी है हेडलाइट। क्या बोलेंगे? हेडलाइट, जो आपका आगे वाला लाइट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं हेडलाइट। आपको याद रखनी है सर्च लाइट में भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेजर लाइट जो होता है उसका प्रयोग दाढ़ी बनाने में इसका प्रयोग करते हैं, किसी भी चीज को बड़ा करके देखने में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण से याद रखनी है, आपके एग्जाम में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, याद रखनी है, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में। क्या बोलेंगे? गाड़ी के याद रखनी है साइड मिरर के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। किसी भी वस्तु को छोटा करके देखना है तो हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। समतल दर्पण का याद रखनी है, वैज्ञानिक उपकरण में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। सुरक्षा जो और निगरानी होता है, जैसे आपका स्कूल हो गया, मेकअप हो गया, ये सब में दोस्तों, ये सब में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, तो समतल दर्पण का। ठीक है, चलिए
यांत्रिक ऊर्जा किनका योग है? तो यांत्रिक ऊर्जा हम लोग किसको बोलते हैं? तो याद रखनी है, आपका जो गतिज ऊर्जा है और स्थितिज ऊर्जा, इसके कुल योग को हम लोग क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। अगर हम लोग गतिज ऊर्जा की बात करेंगे तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ, याद रखनी है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर। और यहीं पर हम लोग स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे तो स्थितिज ऊर्जा बराबर फॉर्मूला होता है mgh। ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे, मान के चलिए धनुष का तीर दोस्तों छोड़ दिया गया, कोई भी बोल सकते हैं गतिज ऊर्जा किसको बोलेंगे? कोई भी चीज में गति हो तो उसको हम लोग गतिज ऊर्जा बोलेंगे। स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे कि याद रखनी है, धनुष का तीर जो दोस्तों, धनुष दोस्तों खींचा हुआ है, क्या है? खींचा हुआ है। गद्दा दोस्तों दबा हुआ है। स्थितिज ऊर्जा हम लोग उसको करेंगे जिसमें कि याद रखनी है आकार में परिवर्तन कर दे, स्थिति में परिवर्तन कर दे, उसको हम लोग स्थितिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं। ठीक है। यहाँ तक में किसी को कोई तरह का दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 केजी द्रव्यमान वाले वस्तु का 4 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से त्वरण के साथ स्थानांतरण होता है, उस पर लगने वाले बल की मात्रा। देखिए, एफ बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एम ए होता है। एम आपका क्या हुआ? द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना दिया गया? 20 केजी। और ए आपका कितना? एक्सेलरेशन, इसको हम लोग त्वरण बोलते हैं। तो 20 गुना ये हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा? 80। अब बल का एसआई मात्रा क्या है? न्यूटन। तो 80 न्यूटन हो जाएगा। बहुत ही ईजी सवाल था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत उपकरणों में फ्यूज सुरक्षा, फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम हो। क्या बोलेंगे दोस्तों? गलनांक कम हो, याद रखनी है, प्रतिरोधकता अधिक हो, चालकता अधिक हो, ये सब याद रखनी है। और याद रखनी है, तार की बात करेंगे, तार आपका क्या होना चाहिए? पतला होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? पतला होना चाहिए। लंबाई आपका क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। क्या बोलेंगे? लंबाई कम होना चाहिए। ये सब जो है फ्यूज बनने का उपकरण की समाधि है। अगर हम लोग बात करेंगे फ्यूज किसका बना होता है दोस्तों, तो याद रखनी है SN प्लस PV, यानी कि बोल सकते हैं सीसा एवं टीन का मिश्रण को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो फ्यूज बनाया जाता है। ठीक है। चलिए, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र का हो जाएगा टेस्ला। क्या हो जाएगा दोस्तों? चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक हो जाएगा टेस्ला। और चुंबकीय क्षेत्र, यहीं पर दोस्तों अगर आपको पूछ देता चुंबकीय क्षेत्र का, याद रखनी है सीजीएस मात्रक। क्या बोलेंगे? सीजीएस मात्रक। सीजीएस मात्रक आपका हो जाएगा गॉस। क्या हो जाएगा दोस्तों? गॉस हो जाएगा। वहीं अगर बात करेंगे, ये हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक। क्या बोलेंगे? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक की बात करेगा, ये आपका हो जाएगा वेबर। और चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक अगर पूछेगा तो वो आपका हो जाएगा मैक्सवेल। सभी को एकदम ध्यान दीजिएगा। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, एक बीकर 4 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है, जल ऊपर से होकर बहने लगेगा यदि उसे, याद रखनी है, 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर भी, इसका कारण है, याद रखनी है, घनत्व, जिसको हम लोग बोलते हैं डेंसिटी। आपको पता है 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व क्या होता है? अधिकतम होता है दोस्तों। क्या होता है? सबसे अधिकतम होता है। तो इसको जब कम करेगा तो याद रखनी है, ठंडा भी करेगा तो ये बहने लगेगा, और गर्म भी करेगा तो बहने लगेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होता? अगर हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन, किसकी बात करेंगे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन याद रखनी है, हाइड्रोजन का अगर हम लोग बात करेंगे, परमाणु भार कितना, परमाणु संख्या कितना होता है? 1 होता है। ठीक है। इसको हम लोग आवारा तत्व के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? आवारा तत्व के नाम से जानते हैं। इसका खोज किसने किया था? तो याद रखनी है, हेनरी कैवेंडिश ने किया था। किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने। यह बोल सकते हैं अत्यधिक दोस्तों ज्वालाशील ये आपका गैस है। अगर हम लोग बात करेंगे, इनके कितने अवस्था होते हैं? 3 अवस्था होते हैं। एक आपका होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम, और तीसरा होता है ट्रिटेरियम। ठीक है। तो आपका जो हाइड्रोजन होता है ये कितना होता है? याद रखनी है, प्रोटेरियम होता है 1 1। ठीक है। तो 1 1 में जब घटाएगा तो 0 हो जाएगा। तो इसी में दोस्तों कोई भी बोल सकते हैं न्यूट्रॉन नहीं होता है। न्यूट्रॉन किसको कहते हैं? तो याद रखनी है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की मतलब की निगेटिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखनी है, न्यूट्रॉन बोलते हैं। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान है, तो घोल की सांद्रता। देखिए, सांद्रता निकालने के लिए आपको क्या होना चाहिए दोस्तों? तो सबसे पहले सांद्रता निकालने का आपको फार्मूला होना चाहिए पता। इसमें क्या होता है? याद रखनी है, विलय की मात्रा। विलय की मात्रा होता है जो कि कम होता है। ठीक है। और उसके बाद याद रखनी है विलयन की मात्रा। क्या बोलेंगे? विलयन की मात्रा। अब देखिए, यहाँ पर से बात करेंगे, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना होगा। देखिए, विलय किसको कहेंगे? विलय में 3 अक्षर है, विलयन में 4 अक्षर है। तो विलय आपका कम वाला हुआ, तो विलय कौन हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ठीक है। और बिलियन टोटल हो गया 450, और 50 कितना हो गया? 500 हो गया। और गुना 100 हो जाएगा। यहाँ से 2 जीरो, ये 5 से 10 बार में, तो ये कितना निकल के आ गया दोस्तों? 10%। इस तरह के सवाल अब आपसे नहीं छूटने चाहिए। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मीथेन CH4 में किस प्रकार का बंध होता है? ये दोस्तों एकल बंध होता है। अगर हम लोग बात करेंगे, सी यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, और यहाँ पर होगा। और ये किस ग्रुप का है? तो याद रखनी है, एल्केन ग्रुप का हो जाएगा। किस ग्रुप का है दोस्तों? एल्केन ग्रुप का हो जाएगा। एल्केन ग्रुप का क्या फॉर्मूला होता है? CnH2n, याद रखनी है, +2 होता है। क्या होता है फॉर्मूला? CnH2n +2, और प्रथम यौगिक यही है आपका मेथेन। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस याद रखनी है, इसके पहले
मोस्टली आपको याद रखनी है वो जिप्सम। जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, CaSO4 इंटू होता है 2H2O। तो जिप्सम में दोस्तों जब हम लोग 150 सेल्सियस या 180 सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो इसका क्या होता है, डेर अणु बाहर हो जाता है, और डेर अणु जब बाहर हो जाता है तब बनता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो यही इसी को हम लोग बोलते हैं, याद रखनी है, हाइड्रेट। तो अन्य हाइड्रेट्स के बनने के हाइड्रेशन, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम लोग पीओ प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो प्रयोग करते हैं कहाँ पर करते हैं, किसी का हाथ अगर टूट जाता है वहां पर करते हैं, छत के ऊपर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं या सही हैं। H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड हवा में जलकर H2O और तथा सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं, तो बिल्कुल ठीक है। उष्मा की स्थिति में फेरस सल्फेट का अपघटन Fe2O3 SO2 और SO3 में होता है, तो बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर से कथन ए और कथन बी दोनों आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया, तो मोसले ने बनाया। किसने बनाया, मोसले। अगर हम लोग बात करेंगे आवर्त सारणी का यहाँ से रिलेटेड जो सवाल पूछा जाता है, आवर्त सारणी का अगर आपको जनक पूछे तो जनक आपका कौन हो जाएगा, मेंडलीव हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों, मेंडलीव हो जाएगा। इसका पूरा नाम है देमेत्री मेंडलीव, ठीक है। इन्होंने जो मतलब कि बोल सकते हैं तत्व को सजाया था, ये किस आधार पर सजाया था, परमाणु भार पर सजाया था, ठीक है। तो आवर्त सारणी का जनक पूछेगा तो मेंडलीव। वहीं आधुनिक आवर्त सारणी का अगर जनक पूछेगा तो वो हो जाएगा मोसले। और मोसले ने किस आधार पर तत्व को सजाया था, तो परमाणु संख्या पर। क्या बोलेंगे, परमाणु संख्या पर सजाया था, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। उसके बाद न्यूलैंड ने दोस्तों किस नियम पर सजाया था, अष्टक नियम पर सजाया था। और एक था दोस्तों, याद रखनी है, जिसको हम लोग बोलते हैं ये बोर बोर जो था, बोरबीर जो था दोस्तों, इन्होंने क्या चला था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर सजाया था। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के। एक था और आपको याद रखनी है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेबोर्नियर। क्या बोलेंगे, डोबनियर। डोबनियर ने क्या किया था, याद रखनी है, इन्होंने तिर्यक नियम पर सजाया था। क्या बोलेंगे, तिर्यक नियम पर पूरे तत्व को सजाया था पीरियोडिक टेबल में। तो यहाँ से इतने प्रकार के सवाल बनते हैं, तो इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कोशिकाओं में केंद्रक का क्या कार्य है। तो केंद्रक दोस्तों क्या करता है, कोशिकीय गतिविधियों पर निरूपण और आनुवंशिक सामग्री का संग्रहण है। आनुवंशिकी मतलब होता है, याद रखनी है, डीएनए। क्या होता है, डीएनए। और गतिविधि मतलब कि जितना भी कंट्रोलर पावर होता है वो किसको होता है, केंद्रक। केंद्रक याद रखनी है, कोशिका के मतलब कि बोल सकते हैं अंदर एक छोटी नमा गोल नमा संरचना होता है जिसको केंद्रक कहते हैं। केंद्रक का खोज सबसे पहले किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। और इसका खोज कब किया गया था, 1831 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निश्वसन द्वारा क्या होता है। निश्वसन मतलब होता है सांस छोड़ना। सांस छोड़ना मतलब फेफड़ों की अवस्थिति, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों और बीजों में निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन की उच्च सांद्रता होती है। तो बीजों और फलों की बात करेगा तो इसमें दोस्तों जो होता है ये साइटोकाइनिन होता है, ठीक है। जिब्रेलिन के साथ आप लोग नहीं जाइएगा। जिब्रेलिन भी दोस्तों बीजों को अंकुरित करने में भाग लेते हैं। और स्किन दोस्तों याद रखनी है, पौधे को लंबा करने में दोस्तों कौन सहायक होते हैं, ये होते हैं एब्सिसिक अम्ल जो है, याद रखनी है, एक प्रकार का बोल सकते हैं ये जो है वृद्धि रोधक हार्मोन है। क्या बोलेंगे, वृद्धि रोधक हार्मोन हो जाएगा। और ये सभी पादप हार्मोन है। लेकिन साइटोकाइनिन याद रखनी है, ये जो है कोशिका विभाजन में मदद करता है। क्या बोलेंगे, कोशिका विभाजन को क्या करता है, कम करता है। और जितने भी फल है, बीज है, सभी को दोस्तों याद रखनी है, हरा भरा रखता है। कौन, पत्ता को रखता है, तो ये साइटोकाइनिन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, साइटोकाइनिन हो जाएगा। साइटोकाइनिन का सबसे पहला जो प्रयोग खोजा गया था, तो याद रखनी है, ये जो खोजा गया था मछली के स्पर्म में। क्या बोलेंगे, मछली के स्पर्म में इसका खोज किया गया था, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेड को ऊपर उठाने के लिए कौन सी सामग्री डाली जाती है, तो ये खमीर को डाली जाती है। और ब्रेड जो ऊपर उठता है, याद रखनी है, ब्रेड, इसमें CO2 दोस्तों क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है खमीर डालने पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबीज में शामिल है। एबीज में दोस्तों क्या हो जाएगा, पक्षी शामिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पक्षी शामिल हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित तना है, तो आलू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर से तना से आपको फंसाएगा। तना याद रखनी है, मतलब आलू जो है आपका क्या हो जाएगा, आलू से हम लोग डायरेक्ट दोस्तों आलू उपजा सकते हैं। तो जिस बीज से हम लोग डायरेक्ट पौधा उपजा सकते हैं वही दोस्तों आपका क्या होता है, तना होता है। मूली शकरकंद एक प्रकार का क्या है, रूपांतरित जड़ है। गाजर भी क्या है दोस्तों, जड़ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ निरोधक है, तो ये सभी हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे दोस्तों, ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा भाग बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। तो सेरिब्रम काफी बार क्वेश्चन हो गया है। और ये याद रखनी है, अग्र मस्तिष्क का भाग है। क्या बोलेंगे, अग्र मस्तिष्क का भाग है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और मस्तिष्क का 2/3 हिस्सा कौन होता
है? सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम याद रखनी है ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखते हैं। क्या बोलेंगे? ऐच्छिक क्रिया पर नियंत्रण कौन रखते हैं? तो याद रखनी है सेरिब्रम। और मेडुला एब्लोंगेटा याद रखनी है अनैच्छिक क्रिया, जैसे आपका हो गया छींकना हो गया, उल्टी करना हो गया, तो ये सब मेडुला। और हाइपोथैलेमस याद रखनी है, इसको ताप करते हैं, और ये याद रखनी है, इसको हम लोग बोलते हैं मस्टर ऑफ मस्टर ग्लैंड। क्या बोलेंगे? मस्टर ऑफ मस्टर ग्लैंड। इसको क्यों बोलते हैं? तो मस्टर ग्लैंड हम लोग सबसे पहले मस्टर ग्रंथि किसको बोलते हैं? मस्टर ग्रंथि हम लोग बोलते हैं पीयूष ग्रंथि को। और पीयूष ग्रंथि सभी ग्रंथि पर नियंत्रण रखता है, लेकिन पीयूष ग्रंथि पर जो नियंत्रण रखता है वो हाइपोथैलेमस, इसीलिए इसको मस्टर ऑफ मस्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से होता है? तो ये प्लेग हो जाएगा। वायु के माध्यम से कौन होता है? प्लेग होता है। और ये याद रखनी है जीवाणु जनित रोग है। क्या बोलेंगे? जीवाणु जनित रोग है। तो याद रखनी है जीवाणु जनित रोग को याद करने का ट्रिक है, सीनी को याद रखनी है क्षय और तपेदिक है। क्या बोलेंगे? क्षय और क्षय तपेदिक है। क्या बोलेंगे? क्षय तपेदिक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से याद रखनी है, अगर हम लोग बात करेंगे सी से क्या हो जाएगा? सिफिलिस हो जाएगा। क्या बोलेंगे? सिफिलिस हो जाएगा। नी से आपका क्या हो जाएगा? निमोनिया हो जाएगा। क्या बोलेंगे? निमोनिया हो जाएगा। ठीक है, कु से आपका क्या हो जाएगा? कुष्ठ रोग हो जाएगा। क्या बोलेंगे? कुष्ठ रोग। छ से आपका क्या हो जाएगा? तो याद रखनी है क्षय रोग। क्या हो जाएगा? क्षय हो जाएगा। तो से आपका तपेदिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तपेदिक हो जाएगा। ठीक है, प से आपका क्या हो जाएगा? प्लेग हो जाएगा। ठीक है, डी से आपका क्या हो जाएगा? तो याद रखनी है डिप्थीरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिप्थीरिया। क से आपका क्या हो जाएगा? काली खांसी हो जाएगा। और ह से आपका क्या हो जाएगा? हैजा। और एक आपको याद रखनी है गोनेरिया। क्या बोलेंगे? गोनेरिया भी दोस्तों क्या है? जीवाणु जनित रोग है। इतना को आपको एकदम ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख दिखाते हैं। तो ये दोस्तों एक प्रकार का अभिसारी विकास है। क्या है? अभिसारी विकास। देखिए कबूतर, मच्छर और चमगादड़ तीनों का दोस्तों पंख दोस्तों अलग अलग है, लेकिन तीनों का कार्य क्या है? समान है। तीनों पंख से क्या करते हैं? उड़ते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? उड़ते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं, याद रखनी है, अगर हम लोग बात करेंगे कार्य दोस्तों विभिन्न प्रकार, कार्य समान हो लेकिन रूप अलग अलग हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं समरूप। क्या बोलेंगे? समरूप। और याद रखनी है, अगर हम लोग बात करेंगे, हमारा भी दोस्तों पैर क्या है? समान है, लेकिन घोड़े का भी पैर दोस्तों क्या है? चलने का काम करता है। चलने का काम करता है, लेकिन दोनों का बनावट अलग है, तो उसको भी हम लोग किसमें लेते हैं? समरूप में लेते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मिलाना है, पंचवर्षीय योजना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना बात करेंगे कृषि से संबंधित हो जाएगा, तो एक आध दो में है, तो ये तो ऐसे कट गया। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अगर हम लोग बात करेंगे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना यहाँ पर देखिए पांचवी पंचवर्षीय योजना, गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता, तो सी का एक हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा दोस्तों? एक। सी का एक ही में है, यहीं पर से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मौद्रिक नीति में कौन कौन से उपकरण है? तो बैंक दर, रेपो दर, नदक नगद आरक्षित और वैधानिक तरलता, रिवर्स रेपो रेट, ये सभी हो जाएंगे। रेपो दर किसको कहते हैं? तो आरबीआई जो दोस्तों बैंकों को लोन देती है उसको बोलते हैं रेपो दर। और रिवर्स रेपो दर यहाँ से याद रखनी है कि आरबीआई दोस्तों जो छोटे छोटे बैंकों से लोन लेती है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। यहाँ पर से आरबीआई का बात आया है, तो आरबीआई को आपको जानना चाहिए। आरबीआई का अधिनियम कब आता है दोस्तों? 1934 में। इसका गठन कब होता है? तो 1 अप्रैल 1935 को। कब होता है? 1 अप्रैल 1935 को होता है। ठीक है, जब इसका गठन किया गया तो इसका मुख्यालय कहाँ पर था? याद रखनी है कलकत्ता था। कहाँ पर था दोस्तों? कलकत्ता था। लेकिन 1937 में दोस्तों इसका मुख्यालय हटाकर कहाँ बनाया गया? मुंबई बना गया। अगर हम लोग बात करेंगे आरबीआई का अधिनियम जो दोस्तों आया था, ये किस समिति के सिफारिश पर? तो यंग हिल्टन के सिफारिश पर आया था। ठीक है, और इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया, तो राष्ट्रीयकरण भी ध्यान दीजिएगा, इसका राष्ट्रीयकरण जो किया गया वो कब किया गया? 1949 में किया गया। और याद रखनी है आरबीआई का जो पहला गवर्नर बना वो कौन बना? एसबॉर्न स्मिथ बना। कौन बोलेंगे? एसबॉर्न स्मिथ बना। ठीक है, और यहीं पर अगर पूछेगा पहला भारतीय किसको बनाया गया दोस्तों? पहला भारतीय बनाया गया सीडी देशमुख को। किसको बनाया? सीडी देशमुख को। लेकिन ये चीज ध्यान दीजिएगा, अभी जो है करंट की दृष्टि से आपको याद रखना है, अभी दोस्तों 26वें क्रम के आरबीआई के गवर्नर कौन हो जाएंगे? तो संजय मल्होत्रा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? संजय मल्होत्रा जी हो जाएंगे। तो आरबीआई से इतना याद रखनी है, वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। ठीक है, चलिए सीमांत बचत प्रवृत्ति का परिभाषा क्या है? तो याद रखनी है आय में परिवर्तन बटे बचत में परिवर्तन, तो याद रखनी है डेल्टा एस बटे डेल्टा वाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय कहते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जिसको हम लोग एनएनपी के नाम से जानते हैं। ठीक है, सभी अंतिम वस्तुओं सेवाओं को बाजार एवं मूल्य की बाजार कीमत सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, तो बिल्कुल ठीक है। जीडीपी की गणना में मध्यवर्ती वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य शामिल है? नहीं दोस्तों, सिर्फ मूल्य शामिल नहीं है, यही गलत हो जाएगा, एक वर्षों का हो जाएगा। एक वर्षों में उत्पादित सभी वस्तु एवं वस्तुओं का मूल्य शामिल होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए मल्होत्रा समिति संबंधित है, अगर हम लोग बात करेंगे मल्होत्रा समिति दोस्तों किससे संबंधित है, तो यहाँ पर से ये चीज क्वेश्चन पूछा गया, ये हो जाएगा बीमा क्षेत्र सुधार से। भुगतान संतुलन किससे हो जाएगा? तो याद रखनी है रंगराजन कमेटी। किससे हो जाएगा? रंगराजन कमेटी। राष्ट्रीय आय की बात करेंगे
तो ये हो जाएगा, याद रखनी है प्रशांत महानलोबिस, जिसको हम लोग पीपी महानलोबिस के नाम से जानते हैं, पीएम महानलोबिस, जो कि याद रखनी है अगर हम लोग बात करेंगे महानलोबिस, ठीक है, जो कि आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना दिया गया था, ठीक है, पीबी महानलोबिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, पीबी महानलोबिस हो जाएंगे, ठीक है। और ये क्षेत्रीय बैंकों का अगर हम लोग पुनर्संरचना की बात करेंगे तो ये हो जाएगा, याद रखनी है भंडारी भंडारी समिति हो जाएगा। कौन किससे रिलेटेड है, भंडारी समिति से हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सार्गेसो सागर स्थित है, तो सार्गेसो सागर याद रखनी है उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित हो जाएगा। प्रशांत महासागर में याद रखनी है हवाई द्वीप। क्या याद रखनी है, हवाई द्वीप दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, मध्य यूरोप, ट्रेमोंटन, ये बिल्कुल ठीक है, स्थानीय पवन का नाम है। उत्तरी अमेरिका, ब्लैक रोलर, बिल्कुल ठीक है। इंडोनेशिया, सामल, सामल दोस्तों कहाँ का हो जाएगा, ईरान का हो जाएगा। और याद रखनी है ये फारस की खाड़ी की हवा है, फारस की खाड़ी की याद रखनी है एक प्रकार का गर्म हवा है। कौन है दोस्तों, गर्म हवा है। तो यहाँ पर सुमेलित नहीं पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए संबंधित है, तो पक्षी के लिए। और कौन सा पक्षी, याद रखनी है साइरस, साइरस बर्ड के लिए दोस्तों ये संबंधित हो जाएगा, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग बात करेंगे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो राजस्थान में, ठीक है। और याद रखनी है रणथंभौर, क्या बोलेंगे, रणथंभौर दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हो जाएगा, तो वो भी आपका राजस्थान में हो जाएगा, ठीक है। शेर के लिए कौन है दोस्तों, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान। क्या बोलेंगे, गिर राष्ट्रीय उद्यान किससे लिए संबंधित है, तो शेर के लिए संबंधित है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। हाथी के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो काजीरंगा, क्या बोलेंगे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हो जाएगा, असम में। असम में दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए संबंधित है, तो याद रखनी है हाथी के लिए, ठीक है। और बाघ शहर किसको बोलते हैं, ये बाघ स्टेट हम लोग एमपी के नाम से जानते हैं। कान्हा, किसली, पेंच, संजय, ये सब राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, आपका मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर दिल्ली हो जाएगा। प्रथम की बात करेगा तो ये आपका मुंबई हो जाएगा। यहीं पर से याद रखनी है, अगर हम लोग जनसंख्या से बात करेंगे, प्रथम आपका स्टेट कौन हो जाएगा, सबसे पहले यूपी को याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद याद रखनी है आपको, क्या याद रखनी है, एमपी। क्या बोलेंगे, यूपी एमपी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग यूपी हो गया, एमपी हो गया, यहाँ पर से बहुत सारा के सवाल आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आपको यूपी हो गया, यूपी के साथ दोस्तों एमपी नहीं है, यहाँ पर से थोड़ा सा मिसफील्डिंग, उमा होता है। क्या होता है, उमा, उमा मतलब हो गया महाराष्ट्र। क्या हो गया दोस्तों, महाराष्ट्र हो गया। उमा होता है, उसके बाद होता है बीपीए, क्या होता है, बिहार जैसे हो गया। उसके बाद आपका होता है, याद रखनी है, बिहार के बाद आपका हो गया वेस्ट बंगाल, पी से हो गया पश्चिम बंगाल, और ए से आपका हो गया आंध्र प्रदेश। ये दोस्तों घटते क्रम में था, सबसे पहले अगर पूछेगा तो उत्तर प्रदेश, 2 पे महाराष्ट्र, 3 पे दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, ठीक है। और घनत्व में अगर सर्वाधिक घनत्व, जनसंख्या घनत्व में पूछेगा, जनसंख्या घनत्व में अगर आपको पूछेगा दोस्तों, सर्वप्रथम कौन हो जाएगा, अपना बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपना बिहार हो जाएगा प्रथम पे। इसका कितना है, 1106, क्या बोलेंगे, 1106। और वहीं अगर सेकंड नंबर पे बात करेगा तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा 1028 रैंक के साथ। और सबसे कम अगर पूछेगा तो वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, कितना दोस्तों, महज 17, कितना दोस्तों, महज 17, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा नाम से प्रसिद्ध कानपुर किस नदी, कानपुर दोस्तों गंगा नदी के तट पर है। और याद रखनी है सबसे बड़ा शहर दोस्तों कानपुर दोस्तों गंगा नदी के तट पर है। गंगा नदी की याद रखनी है, ये दोस्तों गंगोत्री हिमानी से निकलती है और अपने उद्गम से पूरब की ओर बहते हुए ये दोस्तों बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक दोस्तों इसकी सहायक नदी, कई सहायक नदी है, जैसे बात करेंगे तो रामगंगा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद याद रखनी है गोमती हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो घाघरा हो जाएगा। फिर दोस्तों आपका गंडक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गंडक। फिर आपका कोसी हो जाएगा, फिर लास्ट में आपका हो जाएगा महानंदा। क्या हो जाएगा, महानंदा। नीचे से मिलने वाली यदि यमुना हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका कर्मनासा हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्मनासा हो जाएगा। फिर आपका सोन हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा, पुनपुन हो जाएगा। उसके बाद याद रखनी है टॉन्स आपका हो जाएगा। और लास्ट में अजय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अजय हो जाएगा। इतना चीज को याद रखनी है गंगा नदी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, बाण सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है। तो बाण सागर परियोजना याद रखनी है सोन नदी का हो जाएगा। कौन सा नदी हो जाएगा, सोन नदी। अगर हम लोग बात करेंगे नर्मदा, नर्मदा से याद रखनी है यहाँ से दोस्तों जो हो जाएगा कपिल धारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कपिल धारा हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर से हम लोग कुछ जो है योजना को देख लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा टोटल चीज, ठीक है। अगर हम लोग दामोदर से याद रखनी है, दामोदर घाटी परियोजना। क्या बोलेंगे, दामोदर घाटी परियोजना कहाँ पर है, यहीं पर। अगर हम लोग नर्मदा से याद रखनी है कपिल धारा, क्या बोलेंगे, कपिल धारा जलप्रपात
जलप्रपात कहाँ पर है? इसी पर। दुग्ध धारा, क्या बोलेंगे? दुग्ध धारा जलप्रपात आपका कहाँ पर है दोस्तों? तो यहीं पर हो जाएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। धुआंधार जलप्रपात आपका कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? तो ये आपका नर्मदा नदी पर हो जाएगा, ठीक है। दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर है? दामोदर नदी पर हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? दामोदर नदी पर। और कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। एक याद रखनी है, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध दोस्तों किस नदी पर हो जाएगा? तो याद रखनी है, माही नदी पर हो जाएगा। किस नदी पर हो जाएगा? तो सॉरी, महानदी, क्या दोस्तों? महानदी नदी पर हो जाएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। कहाँ पर? एक याद रखनी है, भाखरा नागल परियोजना, क्या बोलेंगे? भाखरा नागल परियोजना आपके बिहार दरोगा में कई बार पूछा गया है। तो भाखरा नागल परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर। और राज्य के संदर्भ में पूछेगा तो राज्य के संदर्भ में आपका क्या हो जाएगा? तो याद रखनी है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान हो जाएगा। ये सब चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक आपका होता है तिलैया बांध। तिलैया बांध दोस्तों किस नदी पर है? बराकर नदी पर है, ठीक है। ये माता टीला परियोजना, एक ये लिख लीजिए, माता टीला परियोजना। माता टीला परियोजना उत्तर प्रदेश में है और किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। तो ये सभी बात को एकदम ध्यान दीजिएगा। और स्वर्ण नदी पर याद रखनी है, एक और परियोजना है जिसको हम लोग बोलते हैं इंद्रपुरी परियोजना। क्या बोलेंगे? इंद्रपुरी परियोजना। ये सभी को एकदम ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली और बिंद पर्वतमाला के मध्य कौन सा पठार है? मालवा का पठार हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों? मालवा का पठार। इसका आकार की बात करेंगे तो इसका आकार क्या हो जाएगा? त्रिभुजाकार है। क्या बोलेंगे? त्रिभुजाकार है। तो यहाँ से भी आपको सवाल पूछ सकता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, जैव आवर्धन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसकी सांद्रता प्रत्येक पोषक स्तर पर घटती है। नहीं दोस्तों, ये गलत हो जाएगा, बढ़ती है। घास स्थल परितंत्र में सांप एक तृतीयक उपभोक्ता है, अतः डीडीटी के रूप में सांप अधिक रहता है। बिल्कुल ठीक है, केवल यहाँ पर से क्या हो जाएगा? दो आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? केवल दो आपका सही हो जाएगा। अब थोड़ी सी हम लोग समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है दोस्तों? उत्पादक होता है, ठीक है। उत्पादक को कौन याद रखनी है, कौन यूज करता है? उपभोक्ता। और उपभोक्ता के बाद आपका क्या होता है? अपघटक होता है। क्या होता है? अपघटक। और यहाँ से दोस्तों बोला गया कि 10% दोस्तों क्या हो जाएगा? वृद्धि होते जाता है। और ये किसने बोला था? तो याद रखनी है, लिंडेमान ने। किसने बोला? लिंडेमान ने बोला। अब यहाँ पर उपभोक्ता जो होता है तीन प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है प्राथमिक उपभोक्ता, एक आपका होता है द्वितीयक उपभोक्ता, और एक आपका होता है, याद रखनी है, तृतीयक उपभोक्ता। जिसमें कि प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं, याद रखनी है, शाकाहारी, द्वितीयक उपभोक्ता में आते हैं मांसाहारी, और तृतीयक उपभोक्ता में आते हैं सर्वाहारी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अधिनियम के तहत बंबई, मद्रास और प्रेसिडेंटी की सरकारों की कलकत्ता प्रेसिडेंटी के अधीन कर दिया? ये आपका हो जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया? बंगाल का जो गवर्नर था, क्या कर बोलेंगे? बरनार का जो गवर्नर था उसके अधीन मद्रास का गवर्नर, और बोल सकते हैं मुंबई के गवर्नर कर दिया। और इसको पदनाम बदल के गवर्नर जब तीन शामिल कर दिया तो इसको क्या कर दिया? गवर्नर जनरल कर दिया। क्या बोलेंगे? गवर्नर जनरल। और बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर सबसे पहले कौन बैठे? तो वारेन हेस्टिंग्स बैठे। क्या बैठे? वारेन हेस्टिंग्स। तो राइट आंसर हो जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की और सारी विशेषता है, याद रखनी है। इसके द्वारा जो है कलकत्ता में क्या किया गया? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया। और सुप्रीम कोर्ट का स्थापना जो किया, इसमें दोस्तों पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो ये भी बिहार दरोगा पूछा है, सर एलिजा एम्पे बने। कौन बोलेंगे? सर एलिजा एम्पे को बनाया गया, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये चीज बोला गया कि कोई भी दोस्तों अंग्रेज, क्या बोलेंगे? कोई भी अंग्रेज दोस्तों भारतीय अधिकारी से रिश्वत या उपहार नहीं लेगा, ठीक है, ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। लेकिन 1773 में एक भूल हो गया, इसमें दोस्तों गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों काम का निर्धारण नहीं किया गया। इसीलिए 1781 में एक आया, क्या दोस्तों? इसी के लिए सेटलमेंट एक्ट आया। क्या बोलेंगे? एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया कब? 1781 ईस्वी में। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो याद रखनी है, लॉर्ड नॉर्थ थे। कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ थे। ये आपका बिहार दरोगा पूछा गया है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज के विकास से संबंधित नहीं है? तो जीवी के राव समिति है, एलएम सिंधवी समिति है, थुंगुन समिति है, राजमन्नार समिति दोस्तों नहीं हो जाएगा। राजमन्नार समिति जो है आपका किससे संबंधित नहीं होगा? किससे संबंधित नहीं होगा दोस्तों? तो आपका पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं होगा। पंचायती राज व्यवस्था से याद रखनी है, और एक आपको बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है। उसके बाद याद रखनी है अशोक मेहता समिति। क्या बोलेंगे? अशोक मेहता कमेटी, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। बलवंत राय मेहता समिति अपना रिपोर्ट 1957 में आया। अशोक मेहता समिति 1977 में आया। जीवी के राव समिति की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका 1900 बोल सकते हैं, आपका जो है 85 में आया। और ये जो है एलएम सिंधवी समिति, ये 1986 में आया। ये सभी जो है पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज को दर्जा जो दिया गया दोस्तों, याद रखनी है, ये भाग 9 में दिया गया। और हम लोग अनुसूची की बात करेंगे, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा एक अनुसूची जोड़ा गया, जिसको हम लोग बोलते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज की बात किया गया है। और इसमें जो है टोटल विषय कितने कम करने के लिए दिए? 29 विषय दिए। कितना कम करने के लिए दोस्तों? 29 विषय दिए, ठीक है। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 21 हो जाएगा। अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म जाति लिंग के आधार पर किसी में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का उपचार। और ये सभी एक प्रकार का क्या है? आपका मौलिक अधिकार है। क्या है दोस्तों? मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार की चर्चा भारतीय संविधान के भाग 3 में है। अनुच्छेद की बात करेंगे तो 12 से 35 में है। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, महाधिवक्ता की करते हैं, राज्य निर्वाचन आयुक्त का करते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? याद रखनी है, राष्ट्रपति करते हैं। और याद रखनी है इसमें कौन रहते हैं? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहते हैं। और जिस राज्य में करते हैं तो राज्यों से संबंधित, याद रखनी है, राज्यों से संबंधित इसमें जो है राज्यपाल रहते हैं। ठीक है, तो इसमें दोस्तों इसका गठन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया? देखिए, एक 7वां संविधान संशोधन 1956 में आता है। इसके द्वारा तो कई सारे प्रावधान किए गए, लेकिन एक प्रावधान ये भी किया गया कि पहले दोस्तों लोकसभा में सीट जो था, याद रखनी है 500 था, इसको बढ़ाकर कितना कर दिया? 525 कर दिया। फिर दोस्तों एक संविधान संशोधन होता है 31वां संविधान संशोधन 1972 में, और इसमें यह प्रावधान किया गया कि लोकसभा का सीट जो 525 हुआ था उसको बढ़ाकर कितना कर दिया? 545 कर दिया। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31वां संविधान संशोधन 1992। लेकिन फिर तो है 104वां संविधान संशोधन होता है, और इसमें क्या किया? जो 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में दोस्तों मनोनीत करते थे राष्ट्रपति, उसको दोस्तों क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो अभी लोकसभा में टोटल कितने सीट है? 543 सीट है। ठीक है, 32वां संविधान संशोधन 1973 के द्वारा क्या किया गया? जो आपका 371 का डी और ई हमने कल आपको बताया था, उसमें तो आंध्र प्रदेश को दर्जा दिया गया था, वो इसी संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, किसी को कोई तरह का दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन आपको बिहार दरोगा, बिहार पुलिस में पूछे जाते हैं। और 33वां संविधान संशोधन ये भी 1974 में आया था। इसके द्वारा क्या किया गया? जो संसद होता है और विधानमंडल होता है, उसके अध्यक्ष के द्वारा जो जितने भी उसमें दोस्तों सदस्य रहते हैं, उसका जो है इस्तीफा की बात किया गया। किसमें? 33वां संविधान संशोधन 1973 में। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है, केंद्र राज्य संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, केंद्र राज्य संबंध की बात करेंगे तो इसका दोस्तों चर्चा जो है संविधान के भाग 11 में किया गया। और अगर हम लोग बात करेंगे इसका जो है विधायी, क्या होता है? विधायी संबंध की बात करेंगे तो ये 245 से 255 के बीच किया गया। ठीक है, और एक आपका होता है प्रशासनिक, क्या बोलेंगे? प्रशासनिक हुआ, तो इसका जो किया गया, याद रखनी है, 256 से लेकर 263 के बीच किया गया। ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो पहला तो आपका सही हो जाएगा। और दूसरा की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये 256 से 263 के बीच है। अनुच्छेद अनुच्छेद भाग 11 के में अनुच्छेद 268 से 200 वित्तीय संपदा नहीं दोस्तों, ये तो हमने पहले बता दिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर मिलान करना है। भाग 1 में दोस्तों भारत राज्यों का संघ है, तो ये तो 1 हो जाएगा। 1 का 1 देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर ये दोनों खत्म हो गया। भाग अगर आपको बात करेंगे तो यहाँ कितना है? 538। 538 में दोस्तों क्या है? संघ एवं राजधानियों की लघु सेवा नहीं दोस्तों, केंद्रीय प्रशासनों के प्रशासन से संबंधित, तो ये हो जाएगा। यूटी के बारे में बताया गया, तो इसका हो जाएगा 4। तो 2 के बाद 1 के बाद 4 हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर से याद रखनी है, भाग 1 में अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा? भारत राज्यों का संघ है। 2 में नागरिकता है, 3 में दोस्तों मौलिक अधिकार है, 4 में बोल सकते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, 5 में संघ का शासन, 6 में राष्ट्र का शासन, 7 में संपत्ति का अधिकार था, इसको हटा सॉरी संपत्ति का 7 को निरस्त कर दिया गया। 8 में केंद्र शासित प्रदेश का शासन प्रशासन है, 9 में दोस्तों पंचायती राज है, 9 के क में अगर हम लोग बात करेंगे नगर पालिका है, 9 के ख में आपका क्या हो जाएगा? सहकारी समिति, 10 में अनुसूचित क्षेत्र के बारे में बताया गया, शासन प्रशासन, 11 में केंद्र संबंध है, 12 में है वित्तीय संपत्ति एवं संपदा, 13 में क्या है दोस्तों? वाणिज्यिक बोल सकते हैं, वाणिज्यिक और व्यापार के बारे में बताया गया, 14 में क्या है? लोकसभा के अधीन सेवाएं, और 14 के क में क्या है दोस्तों? अधिकरण के बारे में बताया गया। 15 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद भाग 15 में आपका निर्वाचन आयोग है। भाग 16 में याद रखनी है विशेष उपबंध में दोस्तों इसकी चर्चा की गई है। 17 में आपका क्या हो जाएगा? राजभाषा हो जाएगा। भाग 18 में आपात उपबंध है। 19 में प्रकीर्णन है। 20 में संविधान संशोधन है। भाग 21 में दोस्तों अस्थायी संक्रमणशील प्रावधान है। और भाग 22 में दोस्तों आपका संक्षिप्त में नाम संविधान में ये सब चीज की चर्चा की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी, बिल्कुल ठीक है। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री का सूचना प्राप्त, ये देखिए आपका बिहार दरोगा पूछा था। सूचना प्राप्त मतलब कि राष्ट्र सीधा समझिए कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य की चर्चा है। अनुच्छेद 88 संसद के सत्र, और ये दोस्तों कितना में है? 85 में है। यही आपका गलत है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए मैथ का क्वेश्चन है। एक घन का विकर्ण की लंबाई, घन का विकर्ण आपका याद रखनी है क्या होता है? याद रखनी है √3a होता है। तो दिया कितना है? 6√3, और इधर हो जाएगा √3a। तो ये देखिए √3 दोस्तों आपका कट गया, तो ए बराबर कितना हो गया? 6 हो गया, तो यही आपका लंबाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए
यहाँ बना लीजिएगा, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 72%, 72% हुआ, दूसरा कितना हुआ 28%, 572 मत से दोस्तों बहुमत निर्वाचित हुआ। तो इसमें अगर अंतर कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो 572 बटे 44 कर दीजिएगा, तो 11 से 4 बार में, 11 से ये दोस्तों 11 पचे 55, 11 दूनी 22, 4 से 13 बार में टोटल हमने कितना लिया 72, 100 टोटल पूछ रहा है, 100 हो जाएगा 1300। ठीक है, चलिए 25 संख्याओं का औसत 18 है, तो 25 गुना 18 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 18 पंचे 90 और 18 दूना 26 और 4 कितना हो जाएगा 26 और 9 45 हो गया, 450 हो गया। उसके बाद बोल रहा है 12 का औसत दोस्तों 14 है, तो 12 गुना 14 करेंगे तो 14 बार कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा। उसके बाद अंतिम 12 17 हो जाएगा, तो 12 गुना फिर 17 कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 17 बड़े यहाँ 204 हो जाएगा। तो 204 और 168 को जोड़िए, 8 4 12 हो जाएगा। उसके बाद 6 1 7 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 372, 372 इसमें घटा देना है तो कितना आ जाएगा 10 में 2 जाएगा 8 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बचेगा 14, 14 में 7, तो 78 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु में 20% की कमी की जाती है, उसकी खपत में 15% की वृद्धि, तो इसमें दोस्तों कुछ नहीं, क्रमिक बट्टा लगाइए दोस्तों, क्या होता है ए प्लस बी होता है, प्लस याद रखनी है ए इंटू बी बटे 100 होता है, यही लगाइए। तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस 20 लिख देंगे, और यहाँ पर प्लस 15 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 20 गुना 15 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको काटाकुटी कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों 8% आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग आपका क्या हो जाएगा रचना हो जाएगा। ठीक है, आगे की बात करेंगे, पंकज में कौन सा समास है, तो इसमें दोस्तों बहुब्री समास हो जाएगा, क्या हो जाएगा बहुब्री समास। आम फल से संबंधित है तो आलू किससे हो जाएगा तना से, अभी तुरंत हमने बताया तना हो जाएगा। आगे की बात करेंगे, उस विकल्प का चयन करें जिसे संख्या उस तरह से संबंधित है, तो 11 गुना 15 कीजिएगा तो ये आ जाएगा, फिर 11 गुना 19 कीजिएगा तो ये आ जाएगा, तो 12 गुना 15 कीजिएगा तो ये आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि रोम को मोर लिखा जाता है तो डेयर को क्या लिखा जाएगा, तो ये दोस्तों क्या लिखा जाएगा तो रेड लिखा जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किया है, एम को यहाँ पर कर दिया सबसे पहले, तो उसी तरह दोस्तों आर को पहले हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पर दिया गया फियर द क्लोज स्पेस, यानी कि फियर मतलब होता है डर, तो डर का क्या हो जाएगा दोस्तों क्लाउस्ट्रोफोबिया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर से डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा है। अगर शास्त्रीय भाषा की बात करेंगे, शास्त्रीय भाषा कितना है दोस्तों 6 है, लेकिन अभी बढ़कर कितना हो गया है 11 हो गया है। तो सबसे पहले कौन है तमिल, तमिल को दोस्तों कब जोड़ा गया, तो याद रखनी है 2004 में जोड़ा गया। ठीक है, कब जोड़ा गया दोस्तों 2004 में जोड़ा गया। ठीक है, तो ये सभी बात को एकदम ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपका संस्कृत जोड़ा गया, फिर तेलुगु, फिर कन्नड़, फिर उसी तरह अभी दोस्तों जो आपका 5 भाषा जो जोड़ा गया वो आपको याद रखनी है 2024 में। एक हो जाएगा पाली, उसके बाद हो जाएगा प्रकृत, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा बंगाली, क्या हो जाएगा बंगाली हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा असमिया, क्या बोलेंगे असमिया हो जाएगा, और एक आपका हो जाएगा मराठी। ठीक है, ये सभी भाषा को अभी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो ये हो जाएगा सितार से संबंधित हो जाएगा। किससे हो जाएगा दोस्तों सितार से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, और सितार से संबंधित एक और याद रखनी है बिलायत खां, कई बार पूछे गए हैं, बिलायत खां का संबंध किससे है सितार से। बांसुरी से हो जाएगा पन्ना लाल घोष, क्या बोलेंगे पन्ना लाल घोष हो जाएगा, और याद रखनी है हरिप्रसाद चौरसिया, क्या बोलेंगे हरिप्रसाद चौरसिया। शहनाई से हो जाएगा याद रखनी है बिस्मिल्लाह खां, कौन बोलेंगे दोस्तों शहनाई से कौन हो जाएंगे बिस्मिल्लाह खां हो जाएंगे। और एक दोस्तों आप है बागेश्वरी कमर, क्या बोलेंगे बागेश्वरी कमर को भी याद रखनी है, क्या बोलेंगे बागेश्वरी करम। तबला से आपका हो जाएगा जाकिर हुसैन हो जाएगा, अल्लाह रखा खां हो जाएगा, ये सब चीज़ याद रखनी है। पंडित किशन महाराज भी दोस्तों किससे संबंधित है, ये आपके तबला से है। ठीक है, चलिए नीचे दिए गए बिहार के राजवंशों का कालक्रम, तो सबसे पहले हो जाएगा मौर्य वंश, उसके बाद हो जाएगा कर्ण वंश, उसके बाद आपका हो जाएगा पाल वंश, तब फिर हो जाएगा कर्नाट वंश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 1 3 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्नाट वंश के संस्थापक न्यायदेव थे, और इनकी कौन सी उपाधि है, तो कर्नाटकुल भूषण, क्या हो जाएगा कर्नाटकुल भूषण हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र जोन 3 के अंतर्गत शामिल है, तो ये हो जाएगा याद रखनी है खगड़िया हो गया, मधेपुरा हो गया, बांका बिहार, बांका हो गया, भागलपुर हो गया, ये सब दोस्तों किसके अंदर है 3rd जोन में। नवादा और जहानाबाद की बात करेंगे तो ये दोस्तों 3rd बी में है, कहाँ पर है 3rd बी। शेखपुरा और मुंगेर की बात करेंगे तो ये दोस्तों 2nd में है, कहाँ पर है 2nd जोन के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब चीज़ को एकदम ध्यान दीजिएगा। फ्रांस में राज द्वारा तीसरे स्टेट के लोगों ने वसूल किए जाने पर करों को क्या कहा टाइटिल कहा, क्या बोला टाइल वाला। और फ्रांस में अगर हम लोग बात करेंगे
फर्स्ट स्टेज के लोग होते थे, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, सेकंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज के लोग होते थे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। फ्रांस की अगर हम लोग क्रांति की बात करेंगे तो फ्रांस में क्रांति कब होता है? 1789 को होता है और ये कब तक चलता है? 1799 में होता है, ठीक है। और फ्रांस की क्रांति से याद रखनी है, हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात किया गया है, 3 प्रकार की बोल सकते हैं समानता, सॉरी 2 प्रकार की समानता और एकल बंधुता की बात किया गया है, और ये सभी चीज़ कहाँ से लिया गया है? फ्रांस के द्वारा लिया गया है। अक्टूबर क्रांति देखिए, अक्टूबर जो है दोस्तों 22 अक्टूबर बोल सकते हैं, 22 अक्टूबर 1917 को एक क्रांति होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रूस की क्रांति। और रूस की क्रांति भारतीय संविधान में 3 प्रकार के न्याय की बात किया गया है प्रस्तावना में, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय। ये सभी कहाँ से लिया गया है? रूस की क्रांति से लिया गया है, ठीक है। यहाँ पर से इसको मिलाना है, हाथी गुम्फा अभिलेख किससे हो जाएगा? खारबेल से हो जाएगा। एहोल अभिलेख देखिए 2 का 2 दोस्तों क्या हो जाएगा? 1 का हो जाएगा 2, 1 का 2 देखिए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है। एहोल अभिलेख क्या हो जाएगा दोस्तों? पुलकेशिन द्वितीय, तो ये 3 हो जाएगा। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। भारतीय स्तंभ लेख किससे हो जाएगा? स्कंदगुप्त से हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। 2 3 1 4, 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एपिग्राफी कहलाता है, ठीक है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? एपिग्राफी। अर्निथोलॉजी याद रखनी है, पक्षी का अध्ययन कहलाता है। क्या बोलेंगे? पक्षी का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? याद रखनी है, एपिग्राफी कहलाता है। क्या, सॉरी, पक्षी का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। यहाँ पर से आपको पूछा जाता है, याद रखनी है, कई चीज पूछा जाता है। जैसे आपको पूछा मिट्टी का अध्ययन, आपको याद रखनी है मिट्टी का अध्ययन हो जाएगा। एक आपको सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है सिक्का का अध्ययन, अभी दोस्तों सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। सिक्का के अध्ययन की बात करेंगे, आपको यहाँ पर से और पूछा जाएगा पृथ्वी का अध्ययन भी देख लीजिए। मिट्टी का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी। क्या बोलेंगे? पेडोलॉजी कहलाता है। सिक्का का अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्मेटिक्स। क्या बोलेंगे? न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है, ठीक है। और पृथ्वी का अध्ययन की बात करेंगे तो ये कहलाता है जियोलॉजी। क्या कहलाता है दोस्तों? जियोलॉजी। वहीं चट्टान के अध्ययन की बात करेंगे तो ये कहलाएगा पेट्रोलॉजी। क्या कहलाएगा दोस्तों? पेट्रोलॉजी कहलाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्न कथन पर विचार कीजिए, केंद्रिया महादेव का मंदिर द्रविड़ शैली में, नहीं दोस्तों उत्तर भारत का मंदिर है तो ये किस समय बनेगा? नागर शैली में, तो ये तो गलत हो गया। गुप्त शासक ने शीशे के सिक्के सर्वाधिक चलाए, नहीं दोस्तों सातवाहन शासक ने। किसने चलाए? सातवाहन शासक ने दोस्तों सिक्के चलाए सबसे ज्यादा। तो राइट आंसर यहाँ पर से कोनो नहीं होगा, तो इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्न में से कौन वैदत्रयी का हिस्सा नहीं है? तो वैदत्रयी में कौन शामिल नहीं है? अथर्ववेद आपका शामिल नहीं है, तो ऋग्वेद और सामवेद और यजुर्वेद तीनों शामिल है, तो यहाँ पर से हो जाएगा 1 2 3। 1 2 3 देख लीजिए कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मण साहित्य का कालानुसार। देखिए वेद पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? ब्राह्मण। और या वेद को चार रूप से एक संहिता भी बोला जाता है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और ब्राह्मण याद रखनी है क्या होता है, उसके बाद आरण्यक आता है, फिर उपनिषद आता है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांग की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा 6। वेदांग की संख्या कितनी है दोस्तों? वेद की संख्या यहाँ पर से देखिए पूछा जाएगा, वेद की संख्या 4। उसके बाद आपको वेदांग पूछा जाएगा, वेदांग आपका कितना है दोस्तों? 6। उसके बाद पुराण की बात करेंगे तो पुराण आपका कितना हो जाएगा दोस्तों? 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? पुराण की बात करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो इसको एकदम आपको ध्यान देनी है, ठीक है। अब वेदांग 6 जो होता है वो कौन कौन होता है? तो एक आपका होता है कल्प, उसके बाद होता है, याद रखनी है, निरुक्त। क्या बोलेंगे? कल्प, निरुक्त। याद रखनी है छंद, उसके बाद याद रखनी है ज्योतिष। क्या बोलेंगे? ज्योतिष। उसके बाद याद रखनी है व्याकरण। क्या बोलेंगे? व्याकरण। कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण। और एक आपका दोस्तों भूल जा रहा है, उसको याद रखनी है शिक्षा। क्या बोलेंगे? शिक्षा को ही भूल गए दोस्तों। तो चलिए ये सभी जो है आपका क्या है दोस्तों? आपको याद रखनी है वेदांग है। यहाँ पर से देखिए मिलाना है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में याद रखनी है दीवान ए आरिज। आरिज दोस्तों किसने चलाया था? सैन्य विभाग से संबंधित हो जाएगा। और ये किसके समय आया था? तो बलबन के समय। तो यहाँ पर से देखिए 2 का दोस्तों क्या हो जाएगा? ए। 2 का ए देखिए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है। अब विजारत में दोस्तों क्या होता है? राजस्व एवं वित्त विभाग, तो ये हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। रियासत मतलब होता है, याद रखनी है, अगर हम लोग बात करेंगे तो विदेश मंत्री, तो ये हो जाएगा डी। तो सी ए याद रखनी है, डी बी, सी ए डी बी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा। देखिए अकबर की बात करेंगे तो ये दोस्तों इनका कार्यकाल जो रहा 1556 से 1605 के बीच कार्यकाल रहा। इनके द्वारा, इन्होंने द्वारा 1562 में क्या किया गया? सबसे पहले दास प्रथा। 1563 में तीर्थ यात्रा। 1564 में याद रखनी है इन्होंने क्या किया? जजिया कर को समाप्ति किया। 1579 में याद रखनी है मजहर की घोषणा। 1582 में इन्होंने क्या किया? याद रखनी है दीन इलाही धर्म की स्थापना किया। अब देखिए 1582 में दास प्रथा, ये तो सही है। 1563 में जजिया नहीं दोस्तों, 1564 में। 1564 में तीर्थ यात्रा नहीं, 1563 में। 1582 में दीवान इलाही धर्म की स्थापना किया। और दीन ए इलाही धर्म को मानने वाला एकमात्र हिंदू था जिसका नाम था बिरबल। तो यहाँ पर से सही कौन कौन है? ए और डी सही है। तो ए और डी देखिए कहाँ पर है? केवल सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विदेशी यात्री विजयनगर साम्राज्य आए थे? तो निकोलो कॉन्टी हो जाएंगे, सीजर फ्रेडरिक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। और जो दोस्तों आया था याद रखनी है, अगर हम लोग बात करेंगे बारबोसा, क्या आया था दोस्तों? बारबोसा आया था। अगर हम लोग बात करेंगे अब्दुल रज्जाक, क्या बोलेंगे? अब्दुल रज्जाक आया था। कौन आया था दोस्तों? अब्दुल रज्जाक। और याद रखनी है डोमिंग पायस, क्या बोलेंगे? डोमिंग पायस। ये सभी जो है किसके, कहाँ पर आया था? विजयनगर साम्राज्य में। और ये दोनों जो आया था कृष्ण देव राय के सरबार में। और अब्दुल रज्जाक की बात करेंगे तो ये देवराय सेकंड के दरबार में आया था, ठीक है। और निकोलो कॉन्टी जो है देवराय प्रथम के दरबार में आया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो भक्ति आंदोलन का समय तिरुमई और प्रबंधम में मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर से हो जाएगा बी और सी दोनों हो जाएगा। ये शिल्पाधिकारम और मणि मेखले, ये दोस्तों संगम साहित्य है। क्या दोस्तों? संगम साहित्य का महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तहकीकात कमेटी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तहकीकात कमेटी का संबंध दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच करने के लिए हुआ था। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? 13 अप्रैल 1919 को होता है, ठीक है। लेकिन इसके द्वारा जो हो याद रखनी है हंटर कमेटी लगाया गया। क्या बोलेंगे? हंटर कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया उससे दोस्तों भारतीय संतुष्ट नहीं थे। इसीलिए दोस्तों याद रखनी है मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए तहकीकात कमेटी का गठन किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पर मिलान करना है। पुर्तगाली दोस्तों सबसे पहले कहाँ पर अपना फैक्ट्री लगाए? कोच्चिन में लगाए। और कब लगाए? 1503 में लगाए। तो यहाँ पर से एक का 3 हो जाएगा। डच सबसे पहले कहाँ पर? मुसुलीपट्टनम, तो एक का 3 हो जाएगा। डेनिश दोस्तों ट्रावनकोर में लगाया। कब लगाया? 1620 में। फ्रांसीसी सूरत में कब लगाया? 1600 याद रखनी है 68 में, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखनी है। डच ने कब लगाया मसूलीपट्टनम में? 1605 में। और अंग्रेज ने भी दोस्तों मसूलीपट्टनम में सबसे पहले लगाया था 1611 में। तो ये सभी को एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन किया गया? तो ये दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन में किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चलाया गया था ये कब चलाया गया था? 1930 में चलाया गया था। और इसी में दोस्तों वानर सेना और मंजरी सेना ने भाग लिया था नमक कानून को तोड़ने के लिए, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया? तो ये दोस्तों इंदौर के होलकर ने दोस्तों इसको स्वीकार नहीं किया। सहायक संधि का विस्तार अगर सबसे पहले किसने लाया तो ये डुप्ले हो जाएगा, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। लेकिन इसको अपनाया किसने? तो याद रखनी है ये जो हो जाएगा दोस्तों सहायक संधि के अगर हम लोग जनक की बात करेंगे तो वो दोस्तों कौन हो जाएंगे? तो याद रखनी है नाम दोस्तों इसका भूल जा रहे हैं, ठीक है। 1798 ईस्वी में सबसे पहले किसने रहा था? हैदराबाद में। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे 1799 में कौन हुआ? मैसूर हुआ। 1801 में आपका क्या हुआ? अवध हुआ। इसी तरह से दोस्तों सभी मिलते गए, ठीक है। और सहायक संधि जो सबसे व्यापक रूप से चला दोस्तों वो किसने चलाया? हाँ याद आ गया, बेलेजली के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? लॉर्ड बेलेजली ने लगाया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के संबंध में असत्य कथन। देखिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? तो याद रखनी है दयानंद सरस्वती ने चलाया। ये तो आपका गलत हो जाएगा। अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना किया, बिल्कुल ठीक। अंग्रेजी भाषा में ब्रह्मनिकल मैगनीज निकाला, तो ये भी ठीक है। यहाँ पर गलत पूछ रहा था तो केवल एक हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। हमने राधा राम मोहन राय के बारे में सारी चीजें आपको घटनाएं बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजीवन नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो महात्मा गांधी। इनके द्वारा याद रखनी है द यंग इंडिया। क्या बोलेंगे? द यंग इंडिया। 11 सूत्री का जो मांग किया गया था इसी में। अगर हम लोग बात करेंगे हिंद स्वराज, किसकी बात करेंगे? हिंद स्वराज। याद रखनी है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। क्या बोलेंगे? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी रचना है? तो ये भी दोस्तों आपका बोल सकते हैं महात्मा गांधी का है, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे एनी बेसेंट का, याद रखनी है कॉमनवेल्थ। क्या बोलेंगे? कॉमनवेल्थ पत्रिका किसकी है? तो याद रखनी है ये आपका एनी बेसेंट का हो जाएगा, ठीक है। चलिए 1916 में लखनऊ समझौता निम्नलिखित, ये गरम दल और नरम दल के बीच हुआ था। तो गरम दल से लाल बाल पाल थे, तो बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। 1916 का लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था इसकी अध्यक्षता की बात करेंगे तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखनी है अंबिकाचरण मजमूदार। कौन हो जाएगा? अंबिकाचरण मजमूदार हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को निम्नलिखित में से किनके बीच हुआ था? हमने बताया कि इलाहाबाद की प्रथम संधि जो है 22 अक्टूबर 1764 को जो बक्सर का युद्ध हुआ था, बक्सर के युद्ध की समाप्ति के बाद इलाहाबाद की संधि होती है। और इलाहाबाद की संधि जो है याद रखनी है 2 चरणों में होता है। हमने सुबह भी बताया था 12 अगस्त 1765 हो जाएगा। और एक जो चला था 16 अगस्त 1765। तो 12 अगस्त 1765 को जो हुआ था इसमें याद रखनी है ये किसके किसके बीच हुआ था? तो मुगल वंश के शासक याद रखनी है बादशाह शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। इसमें क्या हुआ था? बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी अधिकार दे दिया गया था अंग्रेजों को। उसके बदले में 26 लाख वार्षिक पेंशन देने जाने की घोषणा किया था अंग्रेज द्वारा। तो रॉबर्ट क्लाइव और मुगल शाह आलम द्वितीय के बीच। वहीं 16 अगस्त 1765 को
जो दूसरा इलाहाबाद की संधि होता है वो अवध के नवाब शुजाउद्दौला और याद रखनी है बोल सकते हैं अंग्रेज गवर्नर याद रखनी है रॉबर्ट क्लाइव के बीच होता है। यहाँ तक में किसी को कोई तरह का दिक्कत नहीं दोस्तों, हमने 100 क्वेश्चन लिए थे और सभी को डिटेल एनालिसिस करवाया। आपको ये वीडियो कैसा लगा, पसंद लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए और अगर चैनल में नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।